नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 के बारे में, जो दिनांक 18 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था। इसमें हम बात करेंगे एकेडमिक एप्टीट्यूड के 30 प्रश्नों के बारे में, जो सभी विषयों के लिए एक कॉमन पेपर था। कुल मिलाकर 100 प्रश्नों का एक पेपर था, जिसमें से 30 प्रश्न एकेडमिक एप्टीट्यूड के लिए पूछे गए थे, जो सभी विषयों के लिए कॉमन थे। इन्हीं 30 प्रश्नों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से शिक्षा क्या नहीं है। आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से शिक्षा क्या नहीं है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं: प्रत्यक्ष प्रतिफल, मौद्रिक निवेश, अप्रत्यक्ष प्रतिफल, मानव संसाधन विकास। इसमें पूछा गया है आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से शिक्षा क्या नहीं है। क्या नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधन विकास। आर्थिक विकास के संदर्भ में शिक्षा क्या नहीं है? मानव संसाधन विकास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा आश्रम विद्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई है। सरकार द्वारा आश्रम विद्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई है। किसकी? 4 विकल्प हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण जनसंख्या, अल्पसंख्यकों। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजाति। सरकार द्वारा आश्रम विद्यालयों की स्थापना अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई है, इसलिए सही उत्तर है अनुसूचित जनजाति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब सीखने में बालक की कोई प्रगति होती हुई नहीं दिखती है तो इसे सीखने का पठार कहते हैं। इसका निम्न में से कौन सा प्रभावी कारण नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? 4 विकल्प हैं: क्रिया संबंधी रुचि में कमी, पठन सामग्री के कठिनाई स्तर में कमी, सीखने के दौरान समयावकाश देना, बालक की बुरी आदतें। इसमें पूछा गया है, जब सीखने में बालक की कोई प्रगति होती हुई नहीं दिखती है तो इसे सीखने का पठार कहते हैं। इसका निम्न में से कौन सा प्रभावी कारण नहीं होता है। कौन सा नहीं होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीखने के दौरान समयावकाश देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार घर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार घर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। किसे दिया गया है? 4 विकल्प हैं: शैक्षिक रूप से प्रतिभावान बच्चे को, सृजनात्मक क्षमता से युक्त बच्चे को, दूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले बच्चे को, बहुविकलांगता या गंभीर विकलांगता से युक्त बच्चे को। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बहुविकलांगता या गंभीर विकलांगता से युक्त बच्चे को। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार घर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसे दिया गया है? बहुविकलांगता या गंभीर विकलांगता से युक्त बच्चे को। अगला प्रश्न है, प्रशस्त प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल विद्यालयों के लिए छटनी का एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है। किसके लिए है? 4 विकल्प दिए गए हैं: आपराधिक प्रवृत्तियों के बच्चों हेतु, बंजारा जनजाति के बच्चों हेतु, पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों के लिए, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अंतर्गत आने वाले विकलांग बच्चों के लिए। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अंतर्गत आने वाले विकलांग बच्चों के लिए। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। प्रशस्त प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल विद्यालयों के लिए छटनी का एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है। किस प्रकार के बच्चों के लिए? विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अंतर्गत आने वाले विकलांग बच्चों के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता है। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता है किसमें? 4 विकल्प हैं, शैक्षिक प्रशासन में, शैक्षिक प्रबंधन में, संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में, शैक्षिक पर्यवेक्षण में। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में। शैक्षिक नेतृत्व की जो आवश्यकता होती है वो किस में होती है? संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वक्तव्य को पढ़िए। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ए, जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाएं प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण के लिए स्थापित की गई थी। कारण आर, उस समय जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की शैक्षिक समस्याओं का पता लगाने का मुख्य कार्य सौंपा गया था। इसमें क्या करना है? ये वक्तव्य पढ़ना है। ए अभिकथन और दूसरा आर को क्या कहा गया है? कारण कहा गया है। अब इसके अनुसार नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर छांटना है। पहला है ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए एवं आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कहने का मतलब ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ये जो नीचे सूची 1 और सूची 2 दे रखी हैं इनको सुमेलित करना है और सही उत्तर को चुनना है। पहला है शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। आपको बता दूं ये किससे सुमेलित हो जाएगा? शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ से। दूसरा है शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यह किससे सुमेलित हो जाएगा? शिक्षा की प्रकृति से। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त साधन है। ये किससे सही सुमेलित हो जाएगा? शिक्षा की आवश्यकता से। और नंबर 4 है विद्यालय, ये सुमेलित हो जाएगा शिक्षा का अभिकरण से। इसलिए सही उत्तर जो हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कथन एक परामर्श की अपेक्षा निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। कथन 2 परामर्श निर्देशन की एक तकनीक है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर छांटिए। ए है कथन सत्य है किंतु सेकंड असत्य है। यहाँ पर गलत छपाव है। यहाँ पर ए को ऐसे पढ़ा जाए कथन एक सत्य है किंतु सेकंड असत्य है। कहने का मतलब कथन पहला सत्य है किंतु दूसरा असत्य है। बी है कथन सेकंड सत्य है किंतु फर्स्ट असत्य है। तीसरा है कथन एक अर्थात फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सत्य हैं। और चौथा है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं। इसमें से सही उत्तर को छांटना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा की किस संरचना को स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा की किस संरचना को स्वीकार किया गया? किसे किया गया था? 4 विकल्प हैं 5 धन 3 धन 2 धन 2 धन 3। दूसरा है 8 धन 2 धन 2 धन 3। तीसरा है 8 धन 4 धन 3। चौथा है 10 धन 2 धन 3। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 धन 2 धन 3। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा की किस संरचना को स्वीकार किया गया था? 10 + 2 + 3 अर्थात 10 धन 2 धन 3।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में खाली बर्तन एम्प्टी वेसल रूपक निर्दिष्ट करता है। विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में खाली बर्तन अर्थात एम्प्टी वेसल रूपक निर्दिष्ट करता है। किसे करता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। विद्यालय पुस्तकालय में नई किताबें जोड़ना, विद्यालयों में खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करना, विद्यार्थियों के मस्तिष्क को नई सूचनाओं से भरना। विद्यार्थियों के मस्तिष्क को नई सूचनाओं से भरना। और ऑप्शन नंबर डी, विद्यालयों के नए भवन निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त करना। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों के मस्तिष्क को नई सूचनाओं से भरना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षक कक्षा में घोषणा करता है कि आज मैं पढ़ाऊंगा, यह इंगित करता है कि शिक्षक की शैली है। किस प्रकार की शैली है? 4 विकल्प हैं। अधिकारात्मक अर्थात अथॉरिटेटिव, जनतांत्रिक, समय बिताने की, सृजनात्मक। इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अधिकारात्मक अर्थात अथॉरिटेटिव। एक शिक्षक कक्षा में घोषणा करता है कि आज मैं पढ़ाऊंगा, तो यह इंगित करता है कि शिक्षा की शैली कैसी है? अधिकारात्मक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड का त्रिविमीय मॉडल का आयाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड का त्रिविमीय मॉडल का आयाम नहीं है? कौन सा नहीं है? 4 विकल्प हैं। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, शाब्दिक। इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वह है शाब्दिक। अगला प्रश्न है, विकलांग जन अधिकारिता अधिनियम 2016 को शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? विकलांग जन अधिकारिता अधिनियम 2016 को शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं। शिक्षण कौशलों की प्राप्ति हेतु, विकलांग व्यक्तियों को नागरिकता की शिक्षा देने हेतु, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जागरूकता विकसित करने हेतु, या विकलांग व्यक्तियों के विचारों को पहचान प्रदान करने हेतु। इनमें से जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जागरूकता विकसित करने हेतु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक अधिगम अक्षमता से युक्त विद्यार्थी कक्षा में निष्क्रिय है, आप क्या करेंगे? एक अधिगम अक्षमता से युक्त विद्यार्थी कक्षा में निष्क्रिय है, आप क्या करेंगे? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपका व्याख्यान सुनने के लिए उसे डांटेंगे, उसे नज़रअंदाज करेंगे, अपने व्याख्यान को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके सरल बनाएंगे, उसे विशिष्ट विद्यार्थियों के विद्यालयों में प्रवेश लेने की सलाह देंगे। इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने व्याख्यान को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके सरल बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिंग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? लिंग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा है? 4 विकल्प हैं। लिंग एक सामाजिक संरचना है, लिंग एक जैविक संरचना है, लिंग एक चर है जो समय एवं संस्कृति के आधार पर बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर डी, पाक कला एवं बॉक्सिंग क्रियाकलापों का लिंग से घनिष्ठ संबंध है। इनमें से जो सही उत्तर है वह है लिंग एक जैविक संरचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किताबों में से कौन सी किताब गिज्जू भाई बधेखा ने लिखी है? निम्नलिखित किताबों में से कौन सी किताब गिज्जू भाई बधेखा ने लिखी है? कौन सी लिखी है? 4 विकल्प हैं। हिंदी शिक्षा, संस्कृत शिक्षण, दिवा स्वप्न, गणित शिक्षण। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिवा स्वप्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए।
पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, उसके आगे है पोलियो और डंकर। दूसरा है अन्वेषण व्यूह रचना, उसके आगे है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। तीसरा है टोली शिक्षण, उसके आगे है डेनियल डेविस। चौथा है कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, उसके आगे है NL गेज। इसका जो सही उत्तर है वह है 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वो किस प्रकार हो जाएगा? ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, इसके आगे हो जाएगा NL गेज। अन्वेषण व्यूह रचना, उसके आगे हो जाएगा पोलियो और डंकर। टोली शिक्षण, उसके आगे हो जाएगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, उसके आगे हो जाएगा डेनियल डेविस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत की 22 सरकारी भाषाओं में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचानी जाती है? भारत की 22 सरकारी भाषाओं में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचानी जाती है? कौन सी पहचानी जाती है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। संस्कृत, उर्दू एवं हिंदी, संस्कृत तमिल एवं कन्नड़, संस्कृत मणिपुरी एवं पंजाबी, मराठी संस्कृत एवं उड़िया। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत तमिल एवं कन्नड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शिक्षकों में निम्न गुण अपेक्षित हैं, कौन कौन से? पहला है उच्च नैतिक चरित्र, दूसरा है स्वस्थ व्यक्तित्व, तीसरा है व्यावसायिक नैतिकता, चौथा है मजबूत राजनीतिक आधार। इनमें से विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनना है। पहला है केवल ए और बी, दूसरा है केवल सी और डी, तीसरा है केवल ए, बी और सी, चौथा है केवल बी, सी तथा डी। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा केवल ए, बी और सी। कहने का तात्पर्य है शिक्षकों में जो गुण अपेक्षित हैं, अर्थात शिक्षकों में जो गुण होने चाहिए वह होने चाहिए, एक तो उच्च नैतिक चरित्र, दूसरा स्वस्थ व्यक्तित्व, तीसरा व्यावसायिक नैतिकता। मजबूत राजनीतिक आधार की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न प्रयोगात्मक क्रम को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनिए। निम्न प्रयोगात्मक क्रम को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनिए। ए है एक बालक या बालिका अपने जूतों के फीते नहीं बांध सकता है या सकती है। अध्यापक एक बेहतरीन व्याख्यान के पश्चात प्रदर्शन करता है। बालक या बालिका अपने जूतों के फीते बांध सकता है या सकती है। यदि बी के परिणाम स्वरूप ए से सी तक व्यवहार परिवर्तन हो रहा है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 4 विकल्प दिए हैं। बालक या बालिका बहुत आज्ञाकारी है, बालक या बालिका बहुत सतर्क है, बालक या बालिका बहुत निष्ठावान है, बालक या बालिका ने कुछ सीखा है। इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा बालक या बालिका ने कुछ सीखा है, क्योंकि व्यवहार परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब है बालक या बालिका ने कुछ सीखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप जीन पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की प्रयुक्त कर किशोरावस्था के विद्यार्थियों की सहायता कैसे कर सकते हैं? पहला है पद या परिस्थितियों को कंठस्थ करने के लिए उनका उत्साहवर्धन करके, दूसरा है आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क के लिए विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन एवं प्रशिक्षण देकर, तीसरा है उपलब्ध परिस्थितियों के लिए क्रमिक संभावनाओं को सूचित करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करके, चौथा है स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में उजागर करके एवं अत्यंत रुचिकर अनुभव के लिए विद्यार्थियों को उत्साहित करके। इसमें पूर्वोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। पहला है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, दूसरा है पहला तथा सेकंड, तीसरा है केवल पहला और थर्ड, और चौथा है केवल दूसरा और चौथा। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और चौथा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है केंद्रीय शैक्षिक
प्रौद्योगिकी संस्थान CIET के विशिष्ट उद्देश्य हैं? क्या है? 4 विकल्प दिए हैं। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर तकनीकी हस्तक्षेप या इंटरवेंशन प्रदान करना, व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करना, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षकों को क्षमताओं का निर्माण करना, भारत में शैक्षिक तकनीकी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। इनमें से सही उत्तर छांटना है। 4 विकल्प हैं। A एवं B O एवं C एवं D और D एवं A। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B एवं C। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर जॉन एडम्स कहा करते थे? सर जॉन एडम्स कहा करते थे? क्या कहा करते थे? 4 विकल्प हैं। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, शिक्षा दर्शन के अधीन है, शिक्षा और दर्शन में कोई संबंध नहीं है, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनमें से जो सही उत्तर है वह है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का दर्शन विश्वास करता है कि विकलांग बच्चों को केवल सक्षम विद्यार्थियों के साथ बैठने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। B है, शिक्षक विकलांग बच्चों के साथ सदैव दयालु होने चाहिए। C है, सभी बच्चों के साथ समान भाव एवं आदर से व्यवहार करना चाहिए। D है, अत्यंत गंभीर विकलांगता से युक्त बच्चों को केवल विशिष्ट विद्यालय में शिक्षित करना चाहिए। इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर C, सभी बच्चों के साथ समान भाव एवं आदर से व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुदेशन के तरीके में अधिगम की धारणा क्षमता सर्वाधिक होती है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। व्याख्यान, दृश्य श्रव्य, दूसरों को पढ़ाना / अधिगम का तात्कालिक उपयोग। इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, दूसरों को पढ़ाना / अधिगम का तात्कालिक उपयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए शैक्षणिक अर्थात पेडागोजिकल ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह उसे सक्षम बनाता है। इसमें 4 विकल्प हैं। शिक्षण हेतु प्रभावात्मक पाठ नियोजन में, उचित कक्षा प्रबंधन में, शैक्षिक भ्रमण के आयोजन में, अभिभावक शिक्षक संगठन अर्थात PTA सभा की योजना बनाने एवं आयोजन करने में। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा, 4 विकल्प दिए हैं, A एवं C, B एवं D, A एवं B, C एवं D। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, A एवं B अर्थात शिक्षण हेतु प्रभावात्मक पाठ नियोजन में और उचित कक्षा प्रबंधन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुभव शंकु प्रतिमान किससे संबंधित है? अनुभव शंकु प्रतिमान किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 4 विकल्प हैं। एडगर डेल, हर्बर्ट मॉरिसन, ब्रूस तथा व्हील। सही उत्तर हो जाएगा एडगर डेल। अनुभव शंकु प्रतिमान एडगर डेल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। NCERT किस स्तर के शैक्षिक मामलों पर केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को सहायता एवं सलाह देती है? 4 विकल्प हैं। विद्यालय स्तरीय शिक्षा, विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अध्यापक शिक्षा। सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय स्तरीय शिक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन से कथन समाजवाद की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन से कथन समाजवाद की विशेषता नहीं है? कौन से नहीं है? 4 विकल्प हैं। समाजवाद व्यक्ति की पृथक सत्ता नहीं मानता, समाजवाद व्यक्ति को समाज का एक अंग मानता है, समाजवाद पूंजीवाद का समर्थन करता है, समाजवाद में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं।
उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। ए तथा बी तथा सी तथा डी ए और डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तथा डी। अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।